मित्रों नमस्कार। फ्रेश टीवी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो राजद्रोह से रिलेटेड है, यानी कि आईपीसी की धारा 124A 124A राजद्रोह। इसी राजद्रोह के केस में महात्मा गांधी भी गए थे, लाला लाजपत राय भी इस केस में जेल में रहे और आजादी के बाद भी इस आईपीसी की धारा 124A को नहीं बदला गया। क्यों? मुझे लगता है कि क्या राजनीतिक पार्टी के लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या डर सता रहा है, यानी कि लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं रहने देने का विचार है? तो यहां पर क्वेश्चन यही है और इसका आंसर होता है नहीं, यानी कि लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं रहने देना। इसी का फायदा उठा के पूर्ववर्ती सरकारों ने और तत्कालीन अभी प्रेजेंट की जो सरकार है वो इसका भरपूर फायदा उठा रहा है, जिसमें लोगों की जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसे अरेस्ट किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मित्रों, मैं एक बात जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि 2014 से पहले भी सरकार थी, उस सरकार ने भी इस धारा को, यह आईपीसी की धारा को, 124A की धारा को दुरुपयोग किया था। और जो अभी के डाटा जो हमने निकाला वो भारत सरकार के साइट से ही निकाला कि 2014 से लेकर और 2019 तक बीजेपी के सरकार ने लगभग 295 FIR किया, केस किया 124A के मामले में, और लगभग 500 लोगों की गिरफ्तारी हुई इसमें, और 500 लोगों में केवल और केवल 10 लोग दोषी पाए गए। अब ये बताइए कि 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर 10 लोगों को दोषी पाए जाने के लिए 500 लोगों को हिरासत में लिया गया, 500 लोगों को मेंटली टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की हनन नहीं है? तो इसके लिए मुझे मानना चाहिए, मैं मानता हूं कि 124A को पूर्ण रूपेण खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ बोलना विपक्ष की हक होती है, राइट होती है। लोकतंत्र में सरकार के विरुद्ध हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के क्रियाकलाप के ऊपर हम उंगली जरूर उठा सकते हैं। उस उंगली उठाने से अगर किसी जनता की अगर भलाई होती है तो वही मेरा जीत होता है, वही हमारे विरोधियों की जीत होती है। तो विरोधियों का मतलब ये है कि सत्ता में जो चल रही है सरकारें, उस सरकार को सही मार्गदर्शन दिखाना विरोधियों का काम है। और ये लोकतंत्र की सौंदर्य है, यह लोकतंत्र की सुंदरता है। और लोकतंत्र की सुंदरता को बनाए रखने के लिए 124A को, आईपीसी की धारा 124A को खत्म कर देनी चाहिए।